लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवक और महिला मंगल दलों कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान सीएम योगी ने युवक और महिला मंगल दलों को 15,000 स्पोर्ट्स किट की सौगात दी और कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूरी ये महत्वपूर्ण बयान दिया और कहा कि हर संसदीय क्षेत्र में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए महिलाओं और पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा खेल में रुचि लेने के लिए कहा जाएगा। तो सीएम योगी ने खेल सामग्री की भी सौगात दी है। युवक और महिला मंगल दलों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज 15,000 स्पोर्ट्स किट बांटी गई हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद खिलाड़ियों से मुखातिब हुए और उन्हें स्पोर्ट्स किट भी दी गई। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझते हैं, इसलिए खेल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, यही मुख्य लक्ष्य। हर संसदीय क्षेत्र में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ साथ अब युवाओं को रोड पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब रोड पर नहीं दौड़ेंगे युवा, उनके लिए प्रॉपर ट्रैक्स बनाए गए हैं। युवा कल्याण विभाग ने अच्छी स्पीड पकड़ी है और समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी के साथ साथ केवल सरकार के सहयोग से ही लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सकते, समाज को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। गांव में सभी सुविधाएं दी जा रही है और इसी के साथ साथ 15,000 किट्स का आज वितरण किया गया। सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से पूरे देश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। आज देखते होंगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करते हैं और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी प्रेरणा से हम सब ने प्रेरित होकर के आज प्रदेश के अंदर निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत में जो पैसा हम भेजते हैं, क्षेत्र पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, जिला पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, इसकी कुछ प्राथमिकताएं तय की जाएं। हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है और महिला मंगल दल इन सभी गतिविधियों, आपको युवक मंगल दल इन सभी गतिविधियों के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आप कार्य कर सकते हैं। यहां पे बुंदेलखंड से जुड़े हुए हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए लोग आए होंगे। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर आपने देखा होगा, लगभग 150 करोड़ रुपए का केवल दुग्ध कलेक्शन की कार्रवाई के साथ वे जुड़े हुए हैं। 150 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर है उनका, 4 से 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है उनको और हर सदस्य को 8 से 9 हजार रुपए का महीने का मानदेय भी वे लोग उसके माध्यम से देते हैं और तब इतना प्रॉफिट है। लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि लगातार हज आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग हो रही थी। हमने आवेदन 31 मार्च तक करने का अनुरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मदरसे 1 अप्रैल से 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगे। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी ने। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह। मंत्री जी, आज आपने बड़ी बैठक की है। हज यात्री जो कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से जाते हैं, देश में सर्वाधिक संख्या होती है, उनकी तिथियां बढ़ा रहे हैं। आवेदन की क्या चीजें हैं जिसको लेकर आप अनुरोध कर रहे हैं केंद्र से? योगी सरकार की प्राथमिकता है, हज यात्रा एक पवित्र यात्रा है। हज यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। हज यात्रा के जाते समय हज यात्री पूरी तरीके से कोविड-19 का वैक्सीन के लिए जो कठिनाई आ रही है,
आज हमने 75 जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि वो हज यात्रा के यात्रियों को कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध करावे और यहाँ हज हाउस में आने पर अलग अलग काउंटर लगा के उनको सुविधाएं देने का काम किया जाए, ये निर्णय लिया गया है। मदरसों को लेकर भी आपने निर्णय लिया है। लगातार बात चल रही थी उनके अवकाश को लेकर कि वो शुक्रवार का दिन रहे या संडे का दिन रहे, टाइमिंग को लेकर भी बात थी, तो टाइमिंग को लेकर भी आपने निर्णय लिया है। आज मदरसा शिक्षा में टाइमिंग की समस्या थी और ज़्यादातर मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं और अन्य की ये मांग होती थी कि समय 9 से 3 की स्थान पर 8 से 2 कर दिया जाए। तो आज ही निर्णय लिया गया है, 1 अप्रैल से 8 से 2 बजे का समय निर्धारित कर दिया गया है। आप पाठ्यक्रम भी वहां पर जो एनसीईआरटी का है, जो बेसिक शिक्षा या दूसरे विद्यालयों में जो सरकारी में लागू है, वो भी वहां मिलेगा और बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें भी मिलेंगी। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम मदरसा शिक्षा में जारी हो, सरकार की प्राथमिकता है। एनसीईआरटी की पुस्तकें गरीब मुस्लिम समाज के बच्चों को निःशुल्क मिलें, इसका निर्णय ले लिया गया है। बेसिक शिक्षा के माध्यम से, बेसिक शिक्षा जिस तरीके से बेसिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें देगा, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी शिक्षकों को बच्चों को किताबें मिलेंगी, कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, जो बता रहे हैं कि जहां तक हज यात्रा का सवाल है, हम केंद्र से अनुरोध कर रहे हैं कि उसको 31 तक बढ़ा दिया जाए और जहां तक मदरसा की टाइमिंग का सवाल है, 8 बजे से 2 बजे तक उसको किया जा रहा है, जिसके लिए शासनादेश जारी हो जाएगा। एनसीईआरटी की पुस्तकें मिलेंगी जो कि निःशुल्क बेसिक शिक्षा के विद्यालयों की तरह मदरसों में भी दी जाएंगी, जिसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त है। सरकार ने 20 करोड़ का नुकसान बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वेतन रोककर भुगतान क्यों नहीं किया जाए। तो आपको बताएं कि बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे, हालांकि हड़ताल अब वापस ले ली गई है। सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट गए हैं और इसी के साथ साथ सरकार ने भी बताया कि विभाग को अभी 20 करोड़ का नुकसान चल रहा है। वेतन रोककर भुगतान क्यों नहीं किया जाए, ये हाईकोर्ट की ओर से ऑप्शन दिया गया है मौजूदा सरकार को। कुशीनगर से अगली खबर आपको बता रहे, धर्मांतरण की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने इलाज के बहाने धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। कप्तानगंज कस्बे में केईएफ संस्था पर धर्म विशेष की प्रार्थना सभा कराने का आरोप है। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना करा रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया। कप्तानगंज कस्बे के हरिहरनाथ उत्तरी मोहल्ले में हो रही थी धर्म विशेष की प्रार्थना सभा। नोएडा से अगली खबर आपको बता रहे, मार्केटिंग कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी का खुलासा किया गया। ठगी करने वाले पति और पत्नी गिरफ्तार किए गए। नोएडा से गोवा तक सक्रिय थे पति पत्नी। कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 2 लग्जरी कार बरामद की गई है। आपको बताएं कि भोले भाले लोगों को जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाकर ये लोग ठगी करते थे। अब तक पति पत्नी 5 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। और जालौन से अगली खबर आपको बता देते हैं, दलित छात्र ने शिक्षिका की बाल्टी से पिया पानी। नाराज शिक्षिका ने छात्रा को बेरहमी से पीटा। कमरे में बंद कर छात्र को बेरहमी से पीटा। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। पीड़ित छात्र के परिजन डीएम कार्यालय पहुंचे। मामले की परिजनों ने डीएम से शिकायत भी की है। डरा सहमा छात्र डीएम कार्यालय में ही रोने लगा। कालपी तहसील के देवपुरा प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, शशि मैडम यादव मारपीट करती है, नाक से खून आता है। क्यों मारती है मेरे बच्चे को? बेर बेर मैंने उससे शिकायत की है, वो मानती नहीं है और उल्टे से हमकी देती है, मैं जाओ कर लो जो कुछ करना है। तो क्यों मारा उनने, क्या कारण रहा? पानी पीने की वजह से मारा। पानी बाल्टी में रखा था, मेरा बच्चा पीने लगा, पानी पीते देख लिया तो मेरे बच्चे को पिटाई किया, तो नाक से खून आने लगा। फिर इसकी शिकायत कहाँ की है आज आपने? इसकी शिकायत हम डीएम के पास करना चाहते हैं। हम इसको कुर्सी से हटाना चाहते हैं, टीचर मांगना चाहते हैं। बिरादरी में बातें कि तुम्हारा बच्चा दिन भर पानी पीता है, जब उसको प्यास लगेगी तो पानी
हम गोली खा रहे थे, हमें मैम हम पानी पी रहे थे, हमारे मैम ने डंडा मारे थे, बाज कहा था तो सब बच्चे के द्वारे निकाल दो तो हमें बेल के मारा था। क्या नाम है मैम का? चाची। अच्छा पानी पी रहे थे। अच्छा, पानी पीने में मारा था। लोच आते तो लोच नाकत करते, तो इसके मारे मारा था। हम गोली जालौन में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में एसओजी की टीम ने 2 खूंखार अपराधियों को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झांसी कानपुर हाईवे के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद सोशल मीडिया पर असलों का प्रदर्शन शगल बनता जा रहा है। ताजा मामला जालौन का है, जहां एक युवक के तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में युवक तमंचे के साथ डीजे पर डांस कर रहा है। वायरल वीडियो आटा थाना के ग्राम उकासा का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध तमंचे के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। जालौन से पूरी खबर। तमंचे के साथ डीजे पर डांस कर रहा है युवक। और वहीं हमीरपुर से भी अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो आया सामने। युवक ने अवैध तमंचे के साथ युवक ने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वायरल फोटो मोदहा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मोदहा पुलिस वायरल फोटो की जांच में जुट गई है। उन्नाव में एक युवक ने पत्नी और 4 महीने की बेटी की हत्या करके सुसाइड कर लिया। मामला बारास सगवर थाना इलाके की मंझीगवा ग्राम पंचायत के मजरा रूदी खेड़ा का है। बताया जा रहा है कि युवक ने पत्नी और 4 महीने की दूधमुही बच्ची की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वारदात का पता तब चला जब युवक के माता पिता देवी जागरण से रात को घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। काफी देर तक गेट नहीं खुलने के बाद शक हुआ। आसपास के लोगों को बुलाया गया, फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस गेट तोड़कर अंदर गई तो तीनों के शव पड़े हुए थे। वारदात को अंजाम देने वाला युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफलता न मिलने की वजह से मानसिक रूप से परेशान रहता था। जौनपुर के रामलीला मैदान में शाहगंज महोत्सव में भोजपुरी कलाकारों ने फूहड़ता की हद पार कर दी। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री, विधायक समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने और निशा दुबे को देखने के लिए भीड़ बेकाबू दिखाई दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिसकर्मी कड़ी मशक्कत करते दिखे। वहीं ड्यूटी में लगी एक महिला पुलिसकर्मी अपने मोबाइल फोन से रितेश पांडे की गीत को कैद करती दिखी। और एक बार फिर से हो जब निकले घर से बाहर किया। रायबरेली में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला। दरअसल शहरी क्षेत्र के सिविल लाइन से लेकर डिग्री कॉलेज तक व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इसे हटाया नहीं जा रहा था। शहर से लखनऊ प्रयागराज मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले इस इलाके में हर रोज भयंकर जाम लग रहा था और इसी के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और ईओ नगर पालिका आशीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए अपनी निगरानी में बुलडोजर चलवाया। इस दौरान अतिक्रमणकारी अपनी दुकान लेकर भागते हुए नजर आए। अमरोहा से अगली खबर आपको बता दें, पपसरा गांव में निकाली गई कलश यात्रा। 101 महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। गांव में सुख, शांति व धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कलश यात्रा के बाद गांव में भंडारे का आयोजन हुआ। शनिदेव मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा अमरोहा के गांव पपसरा में हुआ आयोजन। अमरोहा से अगली खबर आपको बता रहे, सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु बन रहे मुसीबत।
छुट्टा पशु ने बाइक सवार पिता पुत्र पर किया हमला। हमले में 29 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हमले से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। पिता की हालत अस्पताल में अभी भर्ती है पिता और हालत गंभीर बताई जा रही है। हसनपुर अमरोहा मार्ग पर गांव घरोट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हसनपुर आ रहे थे और बिहार में आकर जैसी मोटरसाइकिल उधर रोकी, बिहार में टक्कर ऐसी मारी। अच्छा अच्छा। खबर पीलीभीत से है, जहां बीते 14 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर के एक आश्रम में भेजी गई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की यहां याददाश्त लौट आई है और उसने अपना नाम व पता एकदम सही बताया है। आपको बता दें कि लोगों की मदद से परिजनों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।